कल हमने सुना कि गुरुदेव ने अजामिल को आज्ञा दी कि तुम्हें घर से आश्रम तक आने के लिए या आश्रम से घर तक जाने के लिए हमेशा बाहरी रास्ते का ही प्रयोग करना है। नगर के भीतर का मार्ग उपयोग में मत लाना। वर्ष बीत गए, अजामिल बड़ा हो चला। एक दिन नगर के बाहर कुछ युवाओं ने अजामिल की मस्करी की। अजामिल सोचता है क्यों ना एक बार नगर के भीतर जाकर देख ही लूं कि आखिर है क्या। तभी अजामिल के शुद्ध अंतःकरण ने उसे फटकार लगाई। अजामिल यह फटकार सुनकर अंदर तक कांप गया। उसे लगा कि जैसे वह अंधकूप में गिरते गिरते बच गया। वह तुरंत ध्यान में बैठ गया। ध्यान में ही कब नींद आ गई और कब सुबह हुई उसे पता न चला। नित्य क्रिया से निवृत्त हो अजामिल आश्रम पहुंचा। मन जो थोड़ा बहुत अब भी व्यथित था, उसे सुकून मिला और गुरु आज्ञा में चलने का संकल्प उसने और दृढ़ किया। शाम ढलने पर जब वह घर वापस जाने लगा तो उसने उस नगर के मार्ग की तरफ देखा तक नहीं। इसी प्रकार 2-3 दिन बीत गए, लेकिन फिर अगले दिन जब अजामिल अपने रास्ते पर मुड़ने ही वाला था कि फिर वही नवयुवक उसे मिल गए। इस बार तो उनमें से एक उसके पड़ोस जान पहचान वाला लड़का भी था। उस पड़ोसी लड़के ने कहा, अरे अजामिल, घर जा रहा है क्या? अजामिल को पहचान की लिहाज रखते हुए रुकना पड़ा। उस पड़ोसी लड़के ने कहा, अरे यार, दिन भर की सेवा से थक गया होगा, चल तुझे दूसरी दुनिया की सैर करवा दे। अजामिल ने कहा, दूसरी दुनिया? हाँ, दूसरी दुनिया। वहां केवल आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। ऐसा नहीं कि अजामिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे पता था कि कुछ न कुछ तो मायावी होगा ही। उसके मन में तो यह दुविधा चल रही थी कि क्या ये मायावी लोग इतने प्रसन्न रहते हैं। इतने में ही उसके कंधे पर हाथ आया। देख अजामिल, यही दिन है बहारों के। गन्ने के रस का आनंद दांत निकल जाने पर जैसे नहीं लिया जा सकता, वैसे ही जो दिन कामनियों के संग रमण करने के हों, उन्हें यूं यज्ञ समिधाओं में खाक मत कर। इतना कहकर वे नवयुवक चलते बने, लेकिन अजामिल वहीं जड़ हो गया। सोचने लगा, अकारण ही वहां आकर्षण नहीं हो सकता। नगर के भीतर कुछ अलग तो जरूर है। इसी तरह अजामिल फिर खोया खोया सा घर पहुंचा। उस अनजान सड़क के अनजान लोगों के प्रति यह अनजान सा आकर्षण वह स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था। रात फिर बीत गई और अजामिल फिर आश्रम समय से पहुंचकर सेवारत हो गया, लेकिन केवल तन से, मन से नहीं। मन तो द्वंद्व में था। शाम को घर वापस जाते समय वे नवयुवक फिर से तो नहीं मिले, लेकिन वह नगर की भीतरी सड़क अजामिल के आगे मानो
बाहें फैलाकर पुकार करने लगे, मानो अजामिल को नगर में प्रवेश करने का वह सड़क निमंत्रण दे रही हो। अजामिल का मन उसकी आत्मा पर हावी होने लगा। बोला, अरे एक बार देखने से कौन सा पहाड़ टूट रहा है, मैंने कौन सा वहीं पर अपना बसेरा करना है। आखिर देखूं तो सही कि गुरुदेव मना क्यों करते हैं, फिर तो जीवन भर इस मार्ग की तरफ मुंह उठाकर देखूंगा भी नहीं। बेचारा अजामिल नहीं समझ पा रहा था कि गुरु आज्ञा की अवहेलना का यह पहला कदम ही तो होता है। जो नहीं उठा तो नहीं उठा, लेकिन एक बार उठ गया तो उसे एक से अनेक में दोहराने में समय नहीं लगता। हर शराबी पहली घूंट यही सोचकर पीता है कि मैंने कौन सी रोज पीनी है, लेकिन समय के साथ वह एक पहली घूंट उसकी पूरी जिंदगी को सागर की तरह डुबो देती है। परंतु अजामिल आज उस पहली घूंट को पीना चाहता था। एक साधक के भटकते मन को इससे सुंदर उदाहरण विरला ही देखने को मिलता है। अजामिल के मन में उठते इस झंझावात को थामने का ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ। उसकी आत्मा ने उसे फिर समझाया, अजामिल, पहाड़ की चोटी से नीचे खाई में गिरने के लिए एक फिसलन ही काफी होती है, अंधा करने के लिए एक कण ही काफी है। गुरु आज्ञा पलकों के वे पर्दे हैं जिनमें रहकर इन कणों से बचा जा सकता है। अजामिल आत्मा की सब सीख सुन रहा था, इसलिए एक बार फिर वह बाहरी रास्ते से ही घर पहुंच गया। कश्मकश में उलझा हुआ सो गया। सुबह उठा तो मन में यह विचार भी तरोताजा होकर उसके साथ ही उठा, क्यों न आज आश्रम से वापस आते समय एक फेरी लगा ही ली जाए। मैं अकारण ही डर रहा हूं, और लोग तो जाते ही हैं, क्या हो जाएगा। अरे मैं कौन सा दूध पीता बालक हूं जो कोई भी मुझे बहला फुसला लेगा। अजामिल आज पूरी तैयारी करके घर से निकला कि शाम को तो पक्का नगर के भीतरी रास्ते में जाऊंगा। लेकिन जब आश्रम आया, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम किया, तो उनसे निकलती पावन तरंगों ने एक बार फिर उसे चेताया, नहीं अजामिल, गुरु की आज्ञा की अवहेलना हरगिज उचित नहीं। अगर यह विकार तुझ पर हावी हो रहा है तो तुरंत गुरुदेव के सामने बैठकर उसे कबूल कर ले। गुरुदेव स्वयं ही कुछ करके तुझे संभाल लेंगे। एक बार उनके सामने अपने मन की दुविधा रख तो सही। निस्संदेह यह अंतर्यामी गुरुदेव की मौन भाषा में अंतर हृदय से उसके शुद्ध अंतःकरण से सीख मिली। लेकिन अजामिल का मन सब बिगड़ता देख तत्काल बीच में कूद पड़ा। अरे मूर्ख हो गया है क्या? अपना चिट्ठा खोल देगा तो खुद ही गुरुदेव की नजरों में छोटा हो जाएगा, गिर जाएगा। सोच, वे क्या सोचेंगे तेरे बारे में कि तू इतना बड़ा विद्वान होकर भी यूं नीच हरकत करने की सोचता है। मेरी मान, बस चुप रहे, आज शाम तक की ही तो बात है। एक बार देख ही लेते हैं क्या है नगर के भीतर, वरना गुरुदेव को बताने पर हो सकता है कि वे कोई ऐसा कड़ा प्रतिबंध लगा दें कि लेने के देने पड़ जाएं। कुछ किया भी नहीं
और खामखा कलंक माथे ले बैठेंगे। अजामिल ठिठक गया। उसे अपने मन की सीख जच गई और गुरुदेव के सामने होते हुए भी उसने उनसे कोई बात नहीं की। हालांकि आज गुरुदेव ने जानबूझकर उसे दिन भर ऐसे कई मौके दिए जब वह और गुरुदेव अकेले थे। अब शाम हो चली, समय था कि अजामिल आश्रम से निकल रहा था।